और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इसमें संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन और पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा पर होंगे, जहां वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। पीएम बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता देगी। ये क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेगी, जिससे संबंधित उद्योगों और सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। ये एसेट पूरे राजस्थान और देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट है और इसके बनने से लोकल इकोनॉमी में काफी फायदा होने वाला है। ये रिफाइनरी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है। पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी अब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान को विकासशील और विकसित बनाने के लिए तैयार है। राजस्थान दौरे पर ही प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति देना है। ये रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे। जो व्यक्ति बाहर से आता है, बहुत ऐसे हमारे यात्री होते हैं जो पहली बार किसी एक जगह पे आते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पे उतर के एयरपोर्ट से बाहर जाएं, तो उस समय भी उनको इतना जरूर एक आइडिया हो कि इस जगह की, इस शहर की, इस इलाके की जो कला और संस्कृति है उसका उनको एक थोड़ा एक्सपोजर हो, उनको एक थोड़ा एहसास हो। तो उसको देखते हुए हम सभी एयरपोर्ट्स में और जोधपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में भी यहाँ की जो कला, संस्कृति, इतिहास, उन सबको समावेश करके जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसमें भी और जो आर्ट पेंटिंग वर्क है उसमें भी उसका समावेश किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। ये आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, ताकि यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य, लक्ष्य आर्य और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान